आज बीजेपी कार्यकर्ता भी हताश और निराश हैं। सरकार को अपने कार्यकर्ताओं को तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कहना पड़ रहा है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कहती थी कि उनकी सरकार आने पर पीओके वापस ले लिया जाएगा। अमित शाह समेत सभी बीजेपी नेता चुनाव में कहते थे कि पीओके वापस लेकर रहेंगे, पीओके के लिए जान दे देंगे, लेकिन अब इनको सीज फायर कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसने दशकों से भारतीय जनता पार्टी के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले वोट मांगे, वो निराश है, हताश है, दुखी है और घर बैठा है। सरकार को कहना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कि अब तिरंगा यात्रा निकाल लो। उसने खुद नहीं निकाली, क्योंकि वो भारतीय जनसंघ का स्वयंसेवक जो पिछले 78 सालों से सुबह की शाखा में रोज पढ़ता था और पढ़ाता था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो पीओके वापस जीता जाएगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पीओके वापस लिया जाएगा। और ये बात बार बार पूछी गई, कही गई, प्रधानमंत्री ने कही, अमित शाह जी ने कही कि कांग्रेस की कमजोरी की वजह से पीओके वापस नहीं आ पाया। अमित शाह जी ने तो यहां तक कहा कि जब आजादी के बाद भारत पाक युद्ध था, सीज फायर कर दी गई। अगर 3 दिन सीज फायर लेट होती, 3 दिन, तो पीओके हमारा होता। अमित शाह कह रहे सीज फायर करके गलती की भारत सरकार ने। अमित शाह 2024 के चुनाव से पहले कह रहे हैं, राहुल बाबा, नवीन बाबू, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पीओके के बारे में सोचना बंद कर दो। और फिर अमित शाह ने कहा पीओके हम लेके रहेंगे, एटम बम से डरने वाले नहीं हैं। तो ना अमित शाह एटम बम से डर रहे। अमित शाह को मालूम है सीज फायर जल्दी नहीं करनी है, पीओके जीतने के बाद करनी है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी ने संसद से लेकर इलेक्शन की रैलियों में कहा, क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे पीओके के लिए, कश्मीर के लिए जान दे देंगे। और जब जान देने की बारी आई तो सीज फायर कर दिया।